वेलकम बैक स्टूडेंट्स, होप सो आप अच्छे होंगे और घर बैठ के हमारे चैनल के साथ पढ़ रहे होंगे। आप जब कहाँ आ गए हैं हमारे लास्ट चैप्टर पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के, जो कि क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन और मार्केट इक्विलिब्रियम। अब हमने क्या कर लिया है, ऑलमोस्ट सारी माइक्रो डन कर ली है। ये लास्ट चैप्टर हो जाएगा, क्या होगा, सारी माइक्रो फिनिश, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बस आपका काम है पढ़ना और वीडियो को देखते हुए जाना। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं, क्या हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है और इसके शेड्यूल देखेंगे और इसका डायग्राम देखेंगे। अब मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, मैं सजेस्ट करूंगा जाइए मेरी प्लेलिस्ट में, पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को जान लीजिए और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को जान लीजिए। जब दोनों को आप जान लेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को, तब आप यहाँ आइए, इस वीडियो पे आइए। तो वीडियो पॉज कर लीजिए, पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, फिर इस वीडियो पे क्या करिए, मूव ऑन करिए। चलिए देखते हैं क्या मार्केट इक्विलिब्रियम। हमें पता है जहां कंज्यूमर को और प्रोड्यूसर को दोनों को क्या होगा, एक इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अब हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ा था, अ कंज्यूमर गेट मैक्सिमम प्रॉफिट विद द मिनिमम बजट। तो वहां क्या होगा, इन दिस सिचुएशन कंज्यूमर गेट इक्विलिब्रियम, ठीक है, वहां क्या मिल जाएगा, कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। फिर हमने एक चैप्टर पढ़ा था प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, वहां क्या हो रहा था, व्हेन अ सेल ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोड्यूसर उसे क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन हो रहा था, तो उसे क्या मिल रहा था, कहीं ना कहीं आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मिल रहा था। अब स्टार्ट करते हैं, आज देखते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम हमारा क्या है, जहां दोनों को सेटिस्फैक्शन क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक है, देखिए क्या लिख रखा है, इज अ डिटरमाइन व्हेन द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड, डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर, इसलिए बोला एक बार जाके वीडियो देख लीजिएगा पुरानी वाली, इज इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाई। कहने का मतलब इसका कि यहां क्या हुआ, डिमांड इक्वल टू क्या हो गया, सप्लाई। डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर, और सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर। तो दोनों क्या हुए, एक ऐसे पॉइंट पे आके रुक गए जहां प्रोड्यूसर भी खुश है उस चीज को बेचने में, और जहां कंज्यूमर भी क्या है, उस चीज को बाय करने में खुश है। उसे क्या बोलेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम, ना कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ना कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ये दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन, जहां कंज्यूमर को भी इक्विलिब्रियम मिल रहा है और प्रोड्यूसर को भी इक्विलिब्रियम मिल रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम। कह सकते हैं सिंपली, इज अ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर और क्या नाम है, प्रोड्यूसर गेट अ सिंपल या इक्वल प्रॉफिट। दोनों को क्या मिल रहा है, इक्वल प्रॉफिट मिलता हुआ जा रहा है। अब कैसे कैसे मिलेगा, कुछ शेड्यूल है, देखते हैं किस सिचुएशन पे, कहां पे मिलेगा। देखिए जब प्राइस क्या थे, 2 रुपीज थे, तो मार्केट डिमांड कितनी थी, 100 थी, और सप्लाई क्या थी, 20 थी। फिर से बोलूंगा, रिलेशनशिप एक बार देख लीजिए, मैं साइड में बता देना। देखिए प्राइस का डिमांड का क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है, और प्राइस का और क्या है आपका, जो सप्लाई का है वो क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो यही आपको क्या करना है, इस रिलेशनशिप को समझना है। उसने क्या बोला, जब प्राइस क्या आपका 2 रुपीज है, जब क्या है, कीमत आपकी 2 रुपए है, तो हम कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, 100, क्योंकि कीमत क्या है, बहुत कम है, और रिलेशनशिप क्या है, नेगेटिव। तो सिंपली क्या है, हम क्वांटिटी डिमांड को बहुत ज्यादा ले रहे हैं। लेकिन दूसरे एंड पे क्या हो रहा है, सप्लायर के साथ कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव। जब किसी भी चीज की कीमत कम है तो सप्लायर भी क्या कर रहा है, उसकी सप्लाई को कम कर रहा है, ड्यू टू द पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द प्राइस। ठीक है, आगे क्या हुआ, हमारा प्राइस 2 से क्या हुआ, 4 इंक्रीज हो गया, हमारी क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज होगी, नेगेटिव रिलेशनशिप, और क्वांटिटी जो हमारी ये सप्लायर वो क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। क्यों इंक्रीज करेगा, ड्यू टू द पॉजिटिव रिलेशनशिप। इंक्रीज होगी, सिंपली प्राइस बढ़ा तो क्या हुआ, डिमांड कम हो जाती है, एज अ कंज्यूमर हम है, और सप्लायर क्या करेगा, उसकी सप्लाई को बढ़ा देगा, क्योंकि उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब प्राइसेस क्या हुए, 4 से 6 हुए, क्वांटिटी क्या होगी, डिमांड और कम होगी, और सप्लायर ने क्या करा, अपनी सप्लाई को और ज्यादा बढ़ा दिया। क्या कर दिया, और ज्यादा बढ़ा दिया। अब यहां आपको दिख रहा होगा, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्या हो गए, इक्वल। इस पॉइंट पे आपको दिख रहा है ना कि कंज्यूमर 60 यूनिट क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, और सप्लायर भी 60 यूनिट क्या कर रहा है, बना रहा है। कौन से रेट में, एट अ रेट ऑफ 6 रुपीज। किसमें बना रहा है, 6 रुपए के अंदर। ठीक है, माइंड में रखिएगा, अभी आगे बताते हैं। अब 8 क्या, प्राइस को और बढ़ाया, और वैसी बात है, तो क्या हुआ, क्वांटिटी आपकी क्या होगी, और कम होगी। अगर चीजें महंगी मिलने लग जाएंगी तो बताइए क्यों कर रहे हैं, नेगेटिव रिलेशनशिप, सिंपली कम हो जाएगा। लेकिन सप्लायर के साथ क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो सप्लाई को बढ़ा देगा। प्राइस क्या हुए, और बढ़े, तो क्या होगा, सिंपली क्वांटिटी कम हो गई और आपकी सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं इसके रिमार्क्स और समझते हैं इस शेड्यूल ने हमें क्या बताया। अब पहली सिचुएशन क्या थी, जब प्राइस क्या था,
2 रुपीज था। तो हमारी डिमांड कितनी थी? 100 थी, बहुत ज्यादा थी एज कंपेयर टू सप्लाई। तो डिमांड इज क्या है? ग्रेटर देन सप्लाई, पहला रिमार्क। दूसरा रिमार्क क्या है? देखते हैं फिर से, प्राइस 2 से कितना हुआ? 4 हो गया, तो आपकी डिमांड कितनी हुई? 100 से 80 होगी, कम होगी, क्योंकि प्राइस क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, तो डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी ड्यू टू द रिलेशनशिप। जैसा रिलेशनशिप चलेगा तो सप्लाई क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी भी क्या है, लेकिन एज कंपेयर टू देखिए हमारी जो डिमांड है इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो पहले और दूसरे पॉइंट पे क्या होगा? ये रिमार्क्स क्या होगी? अप्लाई करेगी। थर्ड पॉइंट क्या हमारा? जब 6 प्राइस हो गया तब क्या हो रहा है? आपका मार्केट में जो डिमांड है, कंज्यूमर 60 यूनिट्स की कर रहा है, सप्लायर भी क्या कर रहा है? 60 यूनिट्स बना रहा है। तो डिमांड इक्वल टू क्या हो गई? सप्लाई। इसे हम क्या बोलते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम। इसको क्या बोलेंगे? मार्केट इक्विलिब्रियम। आगे डेफिनेशन निकल के क्या बोला था उसने? वेयर मार्केट डिमांड इक्वल टू मार्केट सप्लाई। जहां बाजार में जितने लोग मांग कर रहे हैं वो किसके बराबर हो जाए? बाजार की सप्लाई के बराबर हो जाए। तो क्या होगा? डिमांड इक्वल टू सप्लाई। हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। किस प्राइस के अंदर? एट अ प्राइस ऑफ 6। आगे चलते हैं, कीमतें और बढ़ी। इस बार देखते हैं क्या हुआ। सिंपली थर्ड रिमार्क्स में देखते हैं, डिमांड इज लेस देन सप्लाई, या कह सकते हो सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। जो भी कहना चाहो बात एक ही कान ऐसे पकड़ो, घुमा के पकड़ो, पकड़ना कहानी है, ठीक है। तो सिंपल उसने क्या बोला? डिमांड इज लेस देन क्या? सप्लाई। इस बार देखिए सप्लाई 80 है क्योंकि प्राइस ज्यादा था, लेकिन डिमांड क्या होगी? कम। अगेन क्या हुआ? प्राइस और इंक्रीज हुआ, डिमांड कम हो गई और सप्लाई क्या होगी आपकी? ज्यादा। तो यहां सिंपली क्या है? सप्लाई क्या है आपके थर्ड रिमार्क्स में? ज्यादा एज कंपेयर टू डिमांड। तो होप सो क्लियर हो गया होगा। ये तो फंडा ही है, कोई भी चीज क्या होगी? महंगी 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 होती जाएगी, तो सिंपली क्या करोगे? एज अ कंज्यूमर आप उसे कम करते हुए चले जाओगे। लेकिन एज अ प्रोड्यूसर क्या सोचोगे? मान लो पहले मार्केट 2 का बन रहा था, ठीक है, 2 का बिक रहा था, ठीक है, अभी लगे उसमें 1 ही रुपए रहे कि मेरा 1 रुपए के मार्केट बन रहा है, मार्केट में 2 का बेच रहा था। अब इसकी कीमत 5 हो जाए, 10 हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, तो जितना ज्यादा मैं मार्केट बेचूंगा, बनाने की कॉस्ट क्या आ रही है? 1 ही रुपए आ रही है, लेकिन उसमें जो प्रॉफिट है क्या है? ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए सप्लायर क्या कर रहा है? इस चीज की ज्यादा सप्लाई कर रहा है। तो होप सो कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, समझ में आ गया होगा। 6 मार्क्स से क्वेश्चन आता है। अब आइए इसके डायग्राम को देखते हैं, इसका डायग्राम क्या कह रहा है। डायग्राम करके बस ये हमारा टॉपिक क्या हुआ? फिनिश। कल की वीडियो में क्या होगा? ये पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म। तो कल आइएगा और पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स को साथ में खत्म करेंगे। ये हमें पता है क्या होती है? एक्स एक्सिस। यहां क्या लिखेंगे? क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जैसे हम क्या बोलते हैं? कमोडिटी भी बोलते हैं, ठीक है। आप पूरा पूरा लिख लीजिएगा, मैं पूरा नहीं लिखना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। अगला वाई एक्सिस हो गया, ये हमारी क्या हो गया? प्राइसेस हो गए। इसे यहाँ से रब कर लीजिए, हटा लीजिए, इसके भी यहाँ नीड नहीं है, इसे हम यही बता देना है। क्या हो गया? ये मार्केट इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक। ये हमारे प्राइस हो गए, जिसे हम रेट्स भी कहते हैं। यहाँ लिख दीजिए उठा के। क्या हो रहा है? छोड़ो, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं ताकि हमें स्पेस दिखता रहे ना, 0। अब हमें पता है वाई एक्सिस पे क्या लिखना है? प्राइस लिखने हैं, और एक्स एक्सिस पे क्या लिखने हैं? डिमांड और सप्लाई। तो लिख लेते हैं। कितने? 20 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 20, 40, 60, 80 और 100। आगे बनाना चाहे तो बना लीजिए, वरना नीड हमें 100 तक की है। प्राइस कितने थे? 2 से 10 तक। तो वाई एक्सिस पे क्या आएंगे? प्राइस 2, 4, 6, 8, 10। इतना डायग्राम हो गया। पहले तो खुद बनाने की कोशिश करिए, इजीली बन जाएगा। आपने किस में बना रखा है? कहीं ना कहीं आपने प्रोडक्शन में बना रखा है, आपने कॉस्ट बना रखे हैं, डायग्राम्स, रेवेन्यू बना रखे हैं, सप्लाई में बना रखे हैं, डिमांड बना रखे हैं, तो ये भी बना लेंगे। चलिए, नहीं बना पाएंगे तो पॉज मत करिए। चलिए हम आपको क्या करते हैं? बनाते हैं। पहले डिमांड को बनाते हैं। जब प्राइस 2 था तो हमारी डिमांड कितनी थी? 100। जब प्राइस कितना है तो हमारी डिमांड कितनी है? 100। तो क्या होगा? पहला पॉइंट कहां टिक हो जाएगा आपका? यहां टिक होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। जब प्राइस कितना हुआ? 4 हुआ, तब कितनी होगी डिमांड? 80 हो गई। प्राइस क्या हमारा 4 है, और ये हमारी डिमांड कितनी हो गई? यहाँ 80 हो गई। तो सिंपली यहाँ क्या करिए? मार्क कर दीजिए, ठीक है। 6 हो गया। अब 6 पे डिमांड कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। 6 पे कितनी हो जाएगी आपकी डिमांड? 60 हो जाएगी। आपका 8 पे कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। 8 पे कितनी आपकी? 40 डिमांड हो जाएगी। और अगर हम कहें 10 पे कितनी आपकी, तो क्या हो जाएगी? 20। तो 10 कितना आपका? जो ये 10 रहा, इस पे क्या हो जाएगी आपकी डिमांड? 20 हो जाएगी। तो सिंपली क्या है? यहाँ क्या करिए? पॉइंट लगा दीजिए। अब हमें पता है आगे कहानी क्या होती है, इन सबको मर्ज कर दीजिए। ये आपका क्या बन गया? डिमांड कर। क्या बन गया आपका? डिमांड कर। ऐसे सप्लाई बनाते हैं। 2 पे कितना था? 20 था। 2 पे कितनी है सप्लाई? 20। यहां मार्क लगा देंगे। 4 पे कितना है? 40 है। 4 पे कितना हो गया आपका?
ये रहा 40 हो गया, और 6 पे कितना है 60 है, तो ये मार्क तो यहीं लग जाएगा, दोनों का कॉमन है, 6 पे 60 हो गया, ठीक है। 8 पे कितना हमारा 80 है, 8 पे कितना हो जाएगा आपका यहाँ मार्क, ये यहाँ पहुँच गए और यहाँ लगा देंगे इसे, और 10 पे कितना हो जाएगा 100, तो 10 पे कितना हो जाएगा आपका 100, 10 पे सिंपली क्या होगा, हम 80 थोड़ा ऊपर चले गए थे, सॉरी हल्का सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ आ गया, और 10 पे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब इन सबको क्या कर लीजिए, वापस क्या कर लीजिए, मर्ज कर लीजिए, लुक लाइक ऐसा आपका बन जाएगा, ये आपका डिमांड कर्व है और ये आपका क्या हो गया, सप्लाई कर्व है। देखिए जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्या बोलेंगे इसको, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये क्या हो गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्या है, डिमांड इक्वल टू सप्लाई, जहां क्या हो रहा है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, पहले क्या हो रहा है 60 प्राइस में, क्या 60 प्राइस कर रहा हूं, 60 क्वांटिटी जो कि कंज्यूमर कर रहा है और सप्लाई कर रहा है, उसमें क्या हो रहा है, जिस प्राइस में, प्राइस क्या आपका एट 6 रुपीज, यहां क्या हो रहा है, ये चीज इक्वल हो जा रही है, जो हमें क्या पता चल रहा है, मार्केट इक्विलिब्रियम यहां हमें मिल गया, वे डिमांड इक्वल टू क्या होगी, सप्लाई। अब उसके नीचे चलते हैं, जब क्या था, डिमांड क्या था, ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, ये आपको इससे पता चलेगा, डिमांड का डायग्राम ये रहा, सप्लाई का ये रहा, तो इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे देखिए, तो यहां क्या है, आपकी डिमांड ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, जो कि कौन सा है, पहले पॉइंट से। और फर्दर कंडीशन में आगे बढ़े तो यहां क्या हो रहा है, सप्लाई का डायग्राम क्या हो रहा है, थोड़ा सा आगे जा रहा है, तो क्या होगा, आपकी सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, तो तीनों सिचुएशन बन गई। ये आपका क्या हो गया, थर्ड केस है, ये रहा, ठीक है, ये आपका क्या है, फर्स्ट केस है, और ये आपका क्या है, सेकंड केस है। तो होप सो पूरा चैप्टर फिनिश हो गया अभी के लिए, नेक्स्ट में कुछ बचा रहेगा तो करते हैं, तब तक जुड़े रहिए चैनल के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कल आइए, बस कल माइक्रो का समाप्तिकरण कर देंगे, क्या करेंगे, खत्म कर देंगे पूरा माइक्रो को, ठीक, फिर आगे चलेंगे मैक्रो की तरफ, इंडियन इकोनॉमी और स्टैटिक्स की तरफ। तो आते रहिए, जुड़े रहिए और ठीक रहिए, सबसे बड़ी बात तो यही है, और पढ़ते रहिए मेरे चैनल के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।